मैं लिपटकर तुम्हें स्वप्न के गांव की एक नदी में नहाता रहा रात भर। मैं लिपटकर तुम्हें स्वप्न के गांव की एक नदी में नहाता रहा रात भर। कोई था ही नहीं जिंदगी की जिसे मैं कहानी सुनाता रहा रात भर। इन पंक्तियों के रचयिता राजेंद्र राजन अब हमारे बीच नहीं है। कुछ लोग जाते हैं तो उन्हें महज गलियां याद करती हैं, कुछ गुजरते हैं तो बस्तियां याद करती हैं, और एक कैटेगरी ऐसी होती है जिनके जाने से दुनिया रोती है। लेकिन वो लोग जाते नहीं, और न हन्यते ये शब्द शायद उन्हीं के लिए बना है। राजेंद्र राजन भी उसी कैटेगरी के बंदे हैं, और उनके 44 बरस लंबे रचना धर्मिता के काल को जीना और कुछ पलों में उन्हें उल्लेखित करना ये आसान नहीं। एक कोशिश। मैं खुशनसीब हूँ कि कई बार नौचंदी में उन्हें सुनने का अवसर मिला, और दुर्भाग्यशाली ये कि कई बार सहारनपुर जाने के दौरान मेरी मुलाकात उनसे फासलों में गुजर गई। एक बार उनकी हृदय संबंधी व्याधि थी तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन राजेंद्र राजन जैसे लोग जाते हैं तो बहुत लंबी विरासत छोड़ के जाते हैं साहित्य उपलब्धियों की। एक पंक्ति और बढ़ रहा हूँ उनकी, जो वीरेंद्र राजम जी ने मुझे सुझाई। बहुत उनके करीबी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक ही दिन पहले वीरेंद्र राजम जी की बात हुई। काफ़ी दिन से अस्वस्थ थे राजन जी। एक और काव्य संग्रह का मन था, और जिजीविषा इतनी सादगी, इतनी सरलता। जैसा आजम जी बताते हैं कि कुछ बरसों से, क्या कई बरसों से खटारा मोटरसाइकिल के साथ सफ़र करते रहा ये गीतों का राजेंद्र राजन। नाम उनका मूलतः राजेंद्र शर्मा था, और ये गर्व की बात वेस्ट यूपी के लिए कि वो मुझे एलम के रहने वाले थे। उस एलम ने जिसने शमशेर सिंह जैसा बहुत बड़ी साहित्य मनीषी पैदा किया। एलम छूटा, नौकरी रोजी रोटी के चक्कर में सहारनपुर गए तो वहीं के होके रह गए। 4 दशक वहीं गुजारे, और गुजारे भी ऐसे कि इतने एकाकी, इतने सरल, इतने सीधे। बस गीत रचना, अपनी दुनिया जहान में रमे रहना, दोस्तों के यारों के यार राजेंद्र राजन। उनकी एक पंक्तियां अब चुनाव के समय जो बहुत चर्चित रही, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कविता वो लिखी थी, उसको मैं सुनाना चाहूँगा। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में, फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंखें उठाए होंगे, सपनों भोगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा, आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में। दुर्भाग्य देखिए, यह तंज देखिए, कितना खूबसूरत, कितना तीखा, कितना पैना। और राजेंद्र राजन बहुत बड़ा आईना देख के उस दुनिया में निकल गए हैं जहाँ से कोई वापसी के आसार नहीं होते। फिर एक रचना, बहुत कालजयी रचना है उनकी, काफ़ी पॉपुलर भी हुई, और लोग आग्रह भी करते थे काव्य सम्मेलन में उनकी, कि ये ना सोचो कि सिर्फ चादर तान कर सो जाऊँगा, ये ना सोचो कि सिर्फ चादर तान कर सो जाऊँगा, मैं मरूँगा तो गज़ल का काफिया हो जाऊँगा। वो गज़ल का काफिया ही हो गए हैं। नहीं जाते राजेंद्र राजन जैसे लोग, वो अमिट अजर रहते हैं आपकी मेरी सबकी यादों में। एक विनम्र श्रद्धांजलि, नमन राजेंद्र राजन जी को। शुक्रिया।